आज मैथमेटिक्स क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम दो सॉल्यूशन आपको सिखा चुके। पहला सॉल्यूशन था एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज है आपका ग्राफिकल मेथड। 9th में तुमने देखा था आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंगल मिलती थी। सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप ग्राफ से एक लाइन बनाते थे। एक सिंगल लाइन बनाना और सॉल्यूशन प्राप्त करना अलग चीज है। एक सिंगल लाइन का ग्राफ आप बना रहे हैं तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं सिंगल इक्वेशन के, और जब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाए यानी पेयर्स हो जाएं तो फिर उसके बाद जहां भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां जो मेथड जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्स और वाई की वैल्यू, वो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मिलती है। आइए पहला एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए ग्राफ पेस्ट कर लिया है शुरुआत में ही। पहला आपके पास एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये आपकी इक्वेशंस हैं। 9th क्लास में आपने x + 2y = 3 का ग्राफ बनाना सीखा था। आज हम पहले x + 2y = 3 का ग्राफ बनाना सीखेंगे, यानी टेबल बनाएंगे। पहले टेबल प्रिपेयर नहीं करनी आती हो तो मैं साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले इसमें x या y को सब्जेक्ट बनाइएगा। ज़्यादातर बड़ी क्लासेज में 11th वगैरह में हम y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ x। फंक्शंस वगैरह में हम y की वैल्यू, जिसे f(x) बोलते हैं, वो फंक्शन होता है। यहाँ 10th में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है कि आप x की वैल्यू पहले निकालें कि y की वैल्यू पहले निकालें, या x की वैल्यू रखें कि y की, उससे कोई अर्थ नहीं होगा। सो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए पहली इक्वेशन x + 2y = 3 में हम एक किसी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लें, यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होगा। ये एक वेरिएबल जब आपके पास रहेगा तो 3 - 2y, डिनोमिनेटर कोई है नहीं, तो आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में अब एक टेबल बनानी है, 2 या 2 से ज्यादा इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। 9th में आपने 2 सॉल्यूशन भी निकाले थे, 9th में 3 की टेबल भी आपने बनाई थी, 4 सॉल्यूशंस भी निकालते थे। ये कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग अपनी राय रखते हैं। कोई 3 निकलवाता है, कोई 5 निकलवा लेता है, कोई 2 से ही काम चला लेता है। मैं शॉर्टर मेथड यूज करूंगा। 3 पॉइंट निकालने का एक प्लस पॉइंट होता है, और वो प्लस पॉइंट होता है कि यदि कोई गलत एक पॉइंट कैलकुलेट हो जाए तो हमें पता लग जाए। 2 पॉइंट में एरर चेकिंग नहीं होती, आपको 100% करेक्ट होना होगा। तीसरे पॉइंट का ये फायदा है कि वो आपको ये बता देगा कि हम गलत हैं, कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं आती। तो 2 पॉइंट से आपको अपनी गलती का पता नहीं लगेगा। ठीक है, सो पहले 2 की कोशिश करता हूं, आप चाहो तो तीसरा भी यूज कर सकते हो। इस टेबल में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे और x की वैल्यू आपकी निकलती चली आएगी। इस तरह की टेबल आपने बनानी है। 9th में आपको अभ्यास है इसका। मैं 2 की ही ट्राई करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां अब आपने क्या काम करना है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। इट विल बी इजी टू फाइंड आउट x इन टर्म ऑफ y इफ वी सब्स्टिट्यूट y। यदि हम y की कोई वैल्यू रख देते हैं, आप रख लीजिए, कोई भी रखिए, मैं 1 रख देता हूं, 0 रखेंगे तो y = 0 होने के बाद 2 × 0 = 0 रह गया ये तो। सो x की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू कोई और सुझाइए जो आपको अच्छी लगती हो। y की वैल्यू में -1 रख देता हूं। -1 रखोगे तो सावधानी बरतिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब y -1 है तो -2 से मल्टीप्लाई होके ये +2 हो गया, और 3 + 2 x की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या ये बात आप समझ गए हैं? यही काम अब आपने दूसरी इक्वेशन के लिए भी करना है। ये बात समझ नहीं आई है तो मैं आगे और आपको बताऊं, और समझ आ गई है तो मैं आगे बढ़ूं। क्या आप ये वैल्यूज निकाल लेते हो?
अब तीसरी भी जरूरत यदि पड़े तो y की वैल्यू आप 2, 3, 4 जो भी रखना चाहें, डजेंट मैटर। y की वैल्यू यदि हम 2 पॉजिटिव रख देंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। एडवांस में मैं रख देता हूं, जरूरत नहीं है। x की वैल्यू यदि हम 2 रख दें तो -4 हो जाएगा, यहां -4 + 3, ये -4 + 3 x की वैल्यू आ जाएगी -1। जरूरत पड़े तो इसका यूज करिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैं चेकिंग के लिए कर रहा हूं। अब दूसरी इक्वेशन पकड़िए, 4x + 3y = 2, 4x + 3y = 2। 3 से डिवाइड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, 4 से डिवाइड करना हमारे लिए आसान रहता है। सो ज्यादातर कोशिश करिए कि आप यहां लेफ्ट हैंड साइड में x रखें, 4x = 2 - 3y, और x = 2 - 3y/4, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब यही टेबल उसी तरह से मैं एक टेबल प्रिपेयर आपकी और कर लेता हूं। स्पेस मेरे पास यहां कुछ कम रह गया, कोई दिक्कत नहीं, इसी में काम चला लेते हैं। यहां x और y की जो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वही 2 वैल्यू आपने यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। एडजस्ट करिए कि फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, थोड़ी सी अप डाउन करके वैल्यू रखिएगा, थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। पॉइंट में आ जाए 0.5 में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम यहां कोशिश कर रहे हैं, यदि x की वैल्यू हम y की वैल्यू आपने 0 रखी थी, मैं रख देता हूं x और y की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं तो ये -3y वाली टर्म तो 0 रह जाएगी। सो ये y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 0.5, 2/4, 2/4 1/2 होता है। जब बेटा हमने यहाँ 0 वैल्यू रखी, ये ध्यान दो, यहां जब 0 वैल्यू रखी तो 2 - 0 यानी 2/4 रह गया। 2/4 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब हाफ यानी 0.5 है। अब x की वैल्यू यहां मैं 6 रख देता हूं, 2 रख देता हूं y की वैल्यू। y की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो एक बात का सावधानी से पालन करिए, -2 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और +2 रखोगे तो माइनस रह जाएगा। जब हम y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जस्ट, ये y की वैल्यू, ये वाली टर्म की वैल्यू होगी 6 -6 में से 2 लेस करोगे -4/4 -1 रह जाएगा x की वैल्यू। ये बात समझ में आई है? -2 भी आप वैल्यू रख सकते हो चाहो तो। -2 जब हमने वैल्यू रखी x इस y की तो यहां +6 रह गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 4 2 रह गया। ये मैं अपने मेन सॉल्यूशन में शामिल नहीं कर रहा हूं। यदि आपके टीचर कहते हैं कि एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन तो आपको करने ही है, तो 3 सॉल्यूशन करने हैं तो इसको भी टेबल में शामिल कर लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा काम है इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना। इन टेबल्स को बड़ी सावधानी से आपने इस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना। हमारे पास, मैं ये पॉइंट्स लिख लेता हूं। पहला पॉइंट है 3 0, पहली टेबल हमारे पास है 3 0, पहला पॉइंट आपने पॉइंट कर प्लॉट करना है, ये वाला 3 0, 5 -1, 5, -1, ये पॉइंट प्लॉट करने आते हैं 9th में आपने। तीसरा पॉइंट भी प्लॉट करना चाहते हो तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे आप, -1 और 2। ये पॉइंट्स हैं पहली स्ट्रेट लाइन के, जो x + 2y = 3 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब इस टेबल को भी मैं ये पॉइंट्स यहां टेबुलेट कर लेता हूं। एक टेबल तो ये है ही हमारी, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा इसे प्लॉटिंग के टाइम, तो थोड़ा सा ये काम तो हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अपने एक्सिस ले रहा हूं, x एक्सिस और y एक्सिस को आपने ड्रॉ करना है। इन एक्सिस की कोई एक विशेष जगह नहीं है, आप x एक्सिस को y एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। मान लीजिए आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर दीजिए उसे। यदि नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं तो नेगेटिव साइड बढ़ा लीजिएगा। अब मैं कोशिश करता हूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव की यहां समस्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्याएं नहीं है,
स्केल फैक्टर आप यों का यों यूज कर सकते हो 1 का। तो मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको 4 क्वाड्रेंट्स यहां बना लेने हैं। और इसमें एक सावधानी जरूर बरतनी है, पेपर वगैरह में, टेस्ट वगैरह में बच्चे अक्सर इसे एक्स और वाई एक्सिस नहीं लेके आते और फिर गलती से उसकी साइड गलत तरह से बन जाता है या सॉल्व हो जाता है। ग्राफ पेपर पे करना होता है। ग्राफ पेपर क्योंकि आप आंसर शीट से अलग तैयार करते हैं और फिर बांधते हैं, तो ये याद नहीं रखते कि हमने एक्स एक्सिस किस तरफ लिया था और वाई एक्सिस किस तरफ, उसे बदल के लिख दिया। जब तक आप एक्स और वाई इंडिकेट नहीं करोगे तो टीचर को कैसे पता कि बच्चे ने ये एक्स एक्सिस माना और ये वाई एक्सिस माना। ग्राफ पेपर तो सिंपल वैसा होता है, लूज मिलता है आपको। टेस्ट में आपको लूज ग्राफ पेपर मिलता है। लूज ग्राफ पेपर में या तो एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जैसे ही ये ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं अपने एक्सिस, वैसे ही फटाफट यहां एक्स डैश नेगेटिव वाला बोला जाता है, वाई डैश, इनको इंडिकेट कर दें ताकि आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं। अब आपके पास है ये पॉइंट्स, आपको पहले प्लॉट करने हैं। x3 y0, x3 y0, तो x3 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाएंगे, 1 2 3, y0 है तो ना आप ऊपर जाएंगे ना नीचे, यानी ये पॉइंट आपका 3,0 है। दूसरा पॉइंट क्या है 5, -1, तो 5 तो x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में यही है, 1 2 3 4 5। y नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, तो यहां ये पॉइंट है आपका सेकंड, 5, -1, x -1 इस तरफ आ गया है अब, और y पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन में चला गया है। यहां -1 x है, 1 y1 y2, तो ये पॉइंट हम सर्कल कर दें। क्या आपके पास 3 पॉइंट फिक्स हो गए हैं? यस सर। अब हमारे पास है इन तीनों पॉइंट्स को, 3 पॉइंट की एक चेकिंग हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास ये पहले 2 पॉइंट होते हैं, इनमें से एक गलत इस तरफ आ जाता थोड़ा सा, तो मैं ये लाइन खींच देता, मुझे पता ही नहीं लगता ये गलत हो गया। 3 पॉइंट से सर्टेनिटी आती है कि हम ठीक है, बशर्ते वो एक ही लाइन में हो। यदि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो अब आप कंफर्म है कि आपकी स्ट्रेट लाइन सही है। कोई एक लाइन, अब यहां से यहां तक हम अपनी लाइन खींचेंगे। मैं इस लाइन का कलर बदल लेता हूं थोड़ा सा। ये आपकी पहली लाइन है जिसका नाम हम दे रहे हैं x + 2y = x + 2y = 3। ये बात समझ में आ गई? इस लाइन का नाम हो गया है ये। हाँ जी, हाँ, कलर चेंज कर देता हूं हल्का सा। ये आपके पास है, और अब हम इसका इक्वेशन भी यहां हाईलाइट कर देते हैं। x + 2y = 3 था। ये आपकी इक्वेशन हो गई, सॉरी, लाइन आप ड्रॉ कर चुके पहली इक्वेशन के लिए। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इससे। अब मैं येलो वाला कलर ले रहा हूं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। टेबल हमारे पास है 4x + 3y = 2 की टेबल तो तैयार है, सॉल्यूशंस तो हमारे पास हैं। सो x 0.5 यहां बीच में है, यस सर। और y कितना है 0, तो y तो न ऊपर जाना न नीचे, ये मार्क कर दूं। दूसरा पॉइंट है x - 1 y2, x - 1 ये रहा, y2 ये रहा, तो यानी यहां पॉइंट हमारा 2 आ गए। जब इसमें और इसमें एक कॉमन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये सॉल्यूशन ही है वास्तव में। तीसरा पॉइंट क्या था x2 y - 2, x2 तो यहां है, y - 2 यहां है। नीचे की तरफ जाओगे तो अब आप ये दूसरी इक्वेशन की एक लाइन खींच दोगे ग्राफ से, ग्राफ के ऊपर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन लाइन हो गई है, इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम था इक्वेशन नंबर 2 का? मैं कलर
इसके बजाय थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं इसे, और ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, विजिबल हो जाएगा। येलो कलर लेस विजिबल है। इसका नाम लिखता हूं यहां 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। नीचे की तरफ मेरे पास स्पेस है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन, दोनों लाइंस को आप हाईलाइट कर चुके हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? -1। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यदि आप यहां आए तो दोनों लाइनें यहां काट रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू लिखेंगे यहां आप, सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2। ये आसान है, 9th में आपने किया हुआ है। एक लाइन तो आपने ड्रॉ करनी सीखी हुई है। अब इसमें कुछ अलग अलग तरह के फंडे आएंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी 3 तरह की इक्वेशंस बनेंगी। एक रियलिस्टिक होती हैं जो हमारे डेली लाइफ से बिलोंग करती हैं, एक ऐसी होती हैं जो एक इक्वेशन का नाम दूसरा रख दिया गया, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यानी एक इक्वेशन को हम दो तरह लिख रहे हैं, तो वो ओवरलैपिंग लाइन आ जाएंगे, उसमें ग्राफ का अंतर नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगी। उन्हें हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। वो टाइप बताऊंगा अभी, एक नेक्स्ट वीडियो वही लूंगा मैं, टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तक तो हमने लीनियर इक्वेशन 2 तरीके से सॉल्व करनी सीखी हैं, लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानकारी ली है। आज तीसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो x और y की वैल्यू यहां हमारे पास आती है। अब यदि हम एक टाइप और लें, मैं एक इक्वेशन आपके लिए और यूज कर रहा हूं, वहां आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। यहां हमारे पास आपके लिए एग्जाम्पल 2 है। कमांड वही है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बाय ग्राफ और यूजिंग ग्राफ। छोटी छोटी ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हल्की सी बदल देते हैं। ठीक है, सो हम लिख रहे हैं यहां एक इक्वेशन में आपकी वही ले रहा हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 पहले वाली और दूसरे वाली सेम है, ताकि आपको ये टेबल बनाने में दिक्कत ना आए। ये टेबल तो हम बना चुके हैं। यस सर, मैं इसी में एक टेक्निक ले रहा हूं कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अंतर यह होगा कि वास्तव में ये एक ही तरह की 2 लाइन है। जब हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों का एक जैसा ग्राफ आएगा, यानी दोनों की लाइनें आपस में ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप का मतलब एक लाइन, जैसे हमने ओवरलैपिंग लाइन ऐसी होती हैं बेटे, कोइंसिडेंट लाइन हम इसे बोलते हैं, कि इस नीली लाइन के ऊपर दूसरी का ग्राफ इसी के ऊपर आ जाता। ये ग्रीन वाली लाइन और नीले वाली लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाती। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। जैसे आपने साइंस में अपने रिफ्लेक्शन में देखा था कि जब नॉर्मल पर आपकी इंसिडेंट रे होती है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम हो जाती है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। उस तरह की रेज को हम इंसिडेंट रे, कोइंसिडेंट रेज बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, सो यहां मैं दूसरी इक्वेशन इसी से बना रहा हूं, आपको जानबूझ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी इक्वेशन को यदि हम न्यूमेरिकली किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके सॉल्यूशंस पे कोई असर नहीं पड़ता, हालांकि इक्वेशन दूसरी हो जाएगी, कोएफिशिएंट्स बदल जाएंगे। तो यहां मैं दूसरी इक्वेशन आपका
उसमें डाल रहा हूं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। नहीं, ये तो हमें इक्वेशंस मिली हैं, ये तो आपके टीचर लिखेंगे सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी एक इक्वेशन ये दे दी जाएगी और दूसरी इक्वेशन ये दे दी जाएगी। अब यदि आपको एडवांस में ये पता है कि ये इक्वेशंस वास्तव में एक हैं, इट विल बी इजी टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशन निकालना फिर आपके लिए आसान होगा। और यदि आपको ये पता नहीं लगता है तो फिर आप ग्राफ बनाने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि ये तो एक विशेष टाइप का ग्राफ था। सो लेट्स ट्राई फर्स्ट वाली को मैं आपके लिए दोबारा एक बार कर देता हूं। ये था x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो हमने सब्जेक्ट x को बनाया, यानी x को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो 3 माइनस 2y। यहां हमारे पास ग्राफ बना था, जबानी क्या आपको याद है? नहीं तो बना दीजिए, जो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, ये आपकी है। आप y की वैल्यू कोई भी रखिएगा, y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू सोचो कोई, -3 ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 9 आ जाएगी। आप -2 रख सकते हो, -2 रख दूं, -2 रखोगे तो 7 आएगा बेटा, -2 से +4 हो जाएगा, ध्यान देना, +4 और 3 7 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर जो 1 आपने ली थी, जिसके आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये टेबल आप इसी के नीचे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानबूझ के यहां थोड़ा सा स्पेस इस तरफ ले रहा हूं, ये टेबल आप यहीं बनाएंगे सॉल्यूशन में। आपका ग्राफ पेपर अलग होता है, मुझे अब ग्राफ जो पेस्ट करना है इसके ऊपर, वो एक लाइन में पेस्ट होगा, इस वजह से मैं पूरा स्पेस यूज करना चाहूंगा उसका। अब दूसरी इक्वेशन ले लीजिए। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? शाबाश, दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 3x? 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 6y। व्हाट इज x? 9 माइनस 6y अपॉन 3। अब आपने y की वैल्यू ये नहीं रखनी, कोई और रखनी है, ट्राई करिए। -1। मैं आपकी टेबल यहां ले आता हूं, आप सॉल्यूशन कर सकते हो, इसको रफ वर्क में यूज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम इसका रफ वर्क नहीं कर सकते। मेरी तरह जबानी मेरा अभ्यास हो चुका है, आपका अभ्यास अभी कम है। आप 2 वैल्यू निकालना चाहो 2 निकाल लो, 3 निकालना चाहो 3 निकाल लीजिएगा। अब एडवांस में आप सोचेंगे कि y की वैल्यू आपको रखनी क्या है। y की वैल्यू जब आप रख के बताएंगे, y की वैल्यू 3, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आप बोल रहे हैं, तो 6 3 जा 18, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो -9, -9 को 3 से डिवाइड करोगे तो -3, तो यहां -3 आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू एक और सोचिएगा, एक 1.5 रख दूं, नहीं 2 रख दूं, रख दीजिए। y इज इक्वल टू 2 रखने के बाद ये 7 आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। मैं दिखाना चाह रहा था कि ऊपर वाली वैल्यू हम ना रखें, 1.5 रख देता हूं। y की वैल्यू 1.5 रख दी तो x की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। 1.5 का 6 टाइम 9 होता है, 15 6 जा 90, एक डेसिमल प्लेस है इसमें, तो 9 माइनस 9 तो 0 हो गया, 0/3 0 ही रहा। आगे और बोलिए, -1.5 रख दूं, बोलो, -1.5 रख देता हूं। -1.5 रखोगे तो ये +9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएंगे, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यस सर। अब ये वाला ग्राफ आपने बनाया है पहले, अब मैं इनके पॉइंट्स लिखता हूं कि आपको
इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट कौन से बनाने हैं, मैं यहां एक लिस्ट बना लेता हूं। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहीं से देख के बना सकते हैं, मुझे ये थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, इस वजह से मैं यहां एक लिस्ट बना रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 में x1, y1 पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है 7, -2, 7, -2। ये सॉल्यूशन आपको आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशंस क्या हैं? ये 1 के सॉल्यूशन है, -3, -3, -3, 3 को ही प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? 0, प्लस 1.5। और तीसरा सॉल्यूशन क्या है? 6, -1.5। ये बात समझ में आ गई है। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं मैं, अब आपका ग्राफ लेके आता हूं मैं, ताकि हम ये पॉइंट्स उसके ऊपर इंडिकेट करें। पहला हमारे पास है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरा पिछला पेस्ट ग्राफ हो जाए। ये तो कुछ दूसरी चीज आ गई भैया। चलो, देन आई हैव टू पेस्ट ए ग्राफ वंस अगेन। मैं ग्राफ पेपर आपके लिए और एक पेस्ट करता हूं यहां। ये ग्राफ पेपर हम लेके आते हैं आपके लिए। ये ग्राफ पेपर आपका आ चुका। अब इसमें आपने करना क्या है? सबसे पहले तो अपने एक्सिस की ट्राई करिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस और दूसरा है आपका वाई एक्सिस। अब की बार हम अपनी लाइंस जो खींच रहे हैं वो थोड़ी सी अलग कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो आपके पास एक्स एक्सिस ये है। आप जानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन को एक्स, नेगेटिव डायरेक्शन को एक्स डैश लिखते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन वाई डैश और पॉजिटिव डायरेक्शन वाई की वाई। इसे एक्सिस बोला जाता है, एक्स ओ एक्स डैश। यहां ओरिजिन आप देखते हैं, आप इसे 0 भी ले सकते हैं पॉइंट के रूप में, एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 हैं, आप जानते हैं ऐसा। सो 1 और 1, x1, y1। सो आई थिंक दिस इज योर पॉइंट। दूसरा x7, y-2, x7, 1, 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में 3, 4, 5, 6, 7, -2 नीचे की ओर जाएंगे। तो आपके पास ये पॉइंट आ चुका। मैं थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूं, डार्क, ताकि छोटे पॉइंट्स आप ना समझ पाएं। तो एक लाइन तो आपके पास आ गई, मैं इसे खींच देता हूं, इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब मैं फिर कलर बदलूंगा अपना, ताकि आपको ये साफ दिखाई दे कि हमारे पॉइंट्स अब दूसरे भी आने लगे हैं। इस लाइन का नाम लिख दीजिएगा। आई थिंक ये मेरे पास x + 2y इज इक्वल टू x + 2y इज इक्वल टू 3 था। पहली इक्वेशन यही थी। अब मैं इसको भूल जाता हूं। आई एम स्टार्टिंग विद ब्लू कलर। सेकेंड इक्वेशन ये है हमारी, मैं इसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेशन करता हूं। -3 x इस तरफ है, इस तरफ आइए, इस तरफ 1, 2, 3 और y 3, 1, 2, 3 सरप्राइजिंगली ऑन द लाइन। 0, -1.5, 0, 0 ये रही, y1 और 1.5 आई थिंक हियर। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट 6 और -1.5। सो x पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नेगेटिव 1.5। आई थिंक दिस इज योर पॉइंट। यस सर। अब जब मैं दूसरी
इक्वेशन खींचने की, दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है। सो ऐसा जब आपको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इक्वेशंस टू वेरिएबल्स की जो आपको मिले और एक दूसरे के मल्टीपल्स हों, बस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ हो, उन्हीं नंबर्स को 2 से 3 से 5 से 7 से -3 से 1/2 से जिस तरह भी, ठीक है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं बदलते। जो भी सॉल्यूशन आप इक्वेशन नंबर 1 का लोगे वो इक्वेशन नंबर 2 का भी फिट है, यानी इस तरह के इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब हम यहां x और y का कोई एक सॉल्यूशन नहीं ले सकते कि x फिक्स ये है, y ये है। सरप्राइजिंगली हमारे जितने भी ये सॉल्यूशंस निकले थे ये इसके भी सॉल्यूशन है, इसके जितने सॉल्यूशन निकलेंगे वो इसके भी होंगे। यह है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फंडा। ये दूसरी टाइप है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तीसरा ग्राफ आता है कि हमारी लाइंस कभी काटे ही ना, पैरेलल हो जाए, नो सॉल्यूशन वाली। पहले वाले में मैं थोड़ा सा एडवांस में जा रहा हूं बेटा। इस तरह की जो इक्वेशन हमारे पास थी तो क्या हम बता सकते हैं कि इसमें दोनों ही लाइनें यूनिक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ए पॉइंट गिव्स वैल्यू ऑफ x एंड y यूनिकली। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। यही सॉल्यूशन है। तो जब आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, यहां कैसी लाइन थी? इंटरसेक्टिंग। तो आपका सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस का कैसा था? यूनिक सॉल्यूशन, यानी x की और y की एक यूनिक वैल्यू आती है दोनों इक्वेशंस के लिए और ये बदल नहीं सकती। ये बात समझ में आ रही है? इस सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। यहां इस इक्वेशन में हमने क्या देखा? एक लाइन के जितने भी सॉल्यूशन हैं दूसरी लाइन के भी वही सॉल्यूशन है। सो यहां पर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। ये कैसी लाइन्स हैं? ये कोइंसिडेंट लाइन्स। इनकी प्रॉपर्टी मैं बाद में बताऊंगा। कोइंसिडेंट लाइन्स हो गई, इस वजह से इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी एक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो दूसरी का भी होगा। एक्चुअल में ये इक्वेशंस एक जैसी ही थी। ये बात आपको समझ में आई? अब मैं आपके लिए एक ऐसा एग्जांपल की तलाश करूंगा जिसमें आपकी लाइंस कभी काटेंगी नहीं। मैंने तुम्हें एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें बाजार जाते हुए दो बच्चों की एक छोटी सी बॉल्स और बैट लाने की उसमें स्टोरी फिक्स की हुई है। यदि थोड़ी सी अभी भी सुना देता हूं। एक बच्चा बाजार जब जाता है तो वो बैट और बॉल खरीदता है। बैट और बॉल खरीदता है। मान लीजिए हमारे पास 50 रुपए की बॉल है, तो 4 बॉल और 2 बैट, 500 रुपए का हमने बैट माना था उस दिन। 500 रुपए वाले 2 बैट खरीदेगा, 50 रुपए वाली 4 बॉल खरीदेगा, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 500 गुणा 2 1000, 1200 रुपए। यस सर। इसी दुकान से कोई बच्चा 2 बॉल ले लेता, 1 बैट ले लेता, तो उसे 600 रुपए देने पड़ते। तो ये तो सेम फंडा हो जाता। कोइंसिडेंट लाइन आ जाती है आपकी, जो पहले का सॉल्यूशन होता वो दूसरे का भी हो जाएगा। लेकिन अब हम एक दूसरी सिचुएशन और देते हैं कि उसने 2 बॉल्स खरीदी
एक बैट खरीदा तो सही हिसाब से तो 600 रुपए का होना था। 2 बॉल 50-50 के हिसाब से 100 की, हमने 500 का बैट एक खरीदा था, तो सही हिसाब से कितना होना था? 600 रुपए। देखो भाई ये आधा हो गया, बॉल आधी लाया है, वो बैट भी आधा लाया है पहले वाले से, तो रुपए भी आधे देने चाहिए थे। लेकिन हम यदि यहां लिख दें कि वो 500 रुपए के ले आया, तो इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ये अपना अलग से राग अलापेगा, ये अपना अलग से राग अलापेगा, क्योंकि बैट ऊपर तो 500 का हमने लगा था, नीचे 500 का लगा दें तो बॉल तो फ्री आ गई, बॉल की कॉस्ट तो 0 आ जाएगी, फिर तो ऊपर वाले से मैच नहीं करेगी, हिसाब में गड़बड़ हो गई ना, सही हिसाब नहीं हुआ। सो ऐसी चीजें ये अनरियलिस्टिक है, मैथ्स इस तरह की इक्वेशंस को इजाजत नहीं देता, हम इनके सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि झूठी बात है फिर ये बात आप ठीक है, लेकिन मैथ्स में ये चीज नहीं चलती कि भाई घपला कर रहा है और ये हो रहा है। जो हम एक के लिए रेट लगाएंगे वो सभी के लिए लगाएंगे, ये मैथ्स है, ठीक है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि 2 दिन बाद डिस्काउंट मिल गया था, वो स्पेसिफिकली फिर आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और इसके सॉल्यूशंस फिर आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपके लिए यही एक ऐसी इक्वेशन की कोशिश करूंगा, 4x + 2y = 12, 1200 ज्यादा हो जाएगा, तो एग्जाम्पल तीसरा मैं ले रहा हूं आपके लिए, सॉल्व 4x + 2y = 12। जी, ये इन दोनों स्टेटमेंट्स का वो स्टेटमेंट और बहुत सारी हैं, +1y = 5। यहां भी आप हिसाब देख रहे हो, 4 का आधा 2 हो गया, 2 का आधा 1y हो गया है, 12 का आधा 6 होना चाहिए था उस हिसाब से। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इस हिसाब से ये गलती है, और गलत है तो ये लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है मैथमेटिकली। ये लाइन तो पास ये लाइनें पास बिल्कुल ठीक बात है, देखते हैं कैसे गुजरती हैं, इनका ग्राफ बनाकर कोशिश करेंगे हम, ठीक है। पहला ग्राफ हम बना रहे हैं, लेट्स टेक दिस 4x = 12 - 2y, 4x = 12 - 2y और x = 12 - 2y upon 4. So now we have to fill up our table. इस टेबल को प्रिपेयर करिएगा, मैं एक इक्वेशन अब उधर लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी के नीचे सॉल्यूशन इसका कर रहा हूं। 2 सॉल्यूशन लोगे, 3 लोगे, वो आपकी इच्छा है। 3 ठीक है, मैं 3 का स्पेस बना ले चल पड़ता हूं। अब हमें क्या करना है, अपनी टेबल आप कोशिश करेंगे, सोच सोच के बहुत आसानी से इसे भरेंगे। मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, लेट्स टेक y = 0, पहले 0 की ट्राई कर लो, यदि y 0 लोगे x विल बी 3, y 0 x 3। अब y आप 2 कह रहे थे, y आपने 2 लिया तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू भी 2 आ गई, यानी ये 2 बढ़ रहा है, 3 ले लीजिए, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गए 6, 6 डिवाइडेड बाई 4 1.5 आ जाएगा, यहां 4 रखते ही 1 आ जाएगा। आप यदि रिवर्स करना चाहते हैं और इजी वैल्यू चाहते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा, 4 रख दीजिएगा, y 4 रखोगे तो -2 × 4, 2 × 4 is -8, 12 - 8 is 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज, यहां एक पैटर्न देख रहे हैं आप, जिस तरह से एपी में पैटर्न देखते हैं आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने वीडियोस डाली हुई हैं कुछ,
वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5वां चैप्टर। तो उस तरह ये एपीसी बन गई हैं दोनों, कि ये एक घटता हुआ जा रहा है तो ये 2 बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी x यदि 1 घटता है तो y की वैल्यू 2 बढ़ जाती है। दूसरी इक्वेशन रखिए यहां, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 थी, ये मैंने इक्वेशन 1 ली हुई है, तो ये टेबल भी आपकी 1 का सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन 2 है आपके पास, तो टेबल भी 2 नंबर की आप हाईलाइट करिएगा। जब आप ये टेबल पूरी कर लेंगे तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको करना पड़ेगा। उससे पहले एक काम और करना था आपको, इसको x या y को सब्जेक्ट बनाते, 3 सॉल्यूशन ही आप चाहते हैं। अब की बार मैं थोड़ा सा आपका जबानी जो कैलकुलेशन वर्क है ओरल वो बढ़ा देता हूं। मैं x की वैल्यू रख के इस तरफ घटाऊंगा डबल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, y 1 आ जाएगा। मैंने x की वैल्यू 3 रख दी, -1 आ जाएगा। मैंने x की वैल्यू 4 रख दी, -3। क्या आप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका दे सकते हैं? क्या आप ग्राफ बना सकते हो? ये ग्राफ जब आप बना लोगे तो आपके पास एक स्थिति आएगी, ये आपका ग्राफ आ गया। अपने एक्सिस उसी तरह से डिफाइन कर लीजिए दोनों। जी बोलिए। कोई बात नहीं, मैं नीचे ले आऊंगा उसको, कोई टेंशन मत मानो। हमारा अब रिप्रेजेंटेशन का टाइम आ गया। पहले इसे ही रिप्रेजेंट कर लीजिए, इक्वेशन 1 यही है, तो मार्किंग जरूरी, ये मैं भी भूल जाऊं तो आपको याद दिलाना है कि सर आप भी भूल गए, आपने एक्सिस मार्क नहीं किए। सो ये आपके लिए कंपलसरी है, ग्राफ बनाते ही इसके एक्सिस जरूर दिखाने हैं। पहली वैल्यू y0 है, x3 है, तो x3 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, 1 2 3, ये तो कैलकुलेशन आपको आती है ना, यही पॉइंट आपका है। अब y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, आई थिंक दिस इज द पॉइंट। x2 पॉजिटिव डायरेक्शन में, y2 अपवर्ड डायरेक्शन में। ये डबल सर्कल का, ये सर्कल कर देता हूं पॉइंट को ताकि आइडेंटिफाइड रहे, मैं ये पॉइंट भी लगा रहा हूं। अब हमारे स्पेसिफाइड पॉइंट्स ये हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट है। तो अब आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि अब आप इसको सक्सेसफुली समझ पा रहे हैं। ये मेरी जो लाइन बनी, इसका नाम आप लिख दीजिएगा। कौन सी इक्वेशन थी ये? पहले वाली थी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सो आई एम राइटिंग हियर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। इनके पॉइंट्स में यहां नीचे लिख लेता हूं, 2 2,1 3,-1 और 4,-3, ये पॉइंट्स आपको 3 मार्क करने। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि दूसरे पॉइंट्स आपको अलग तरह के दिखाई दें। 2 1, x2 यहां है, 1 2 1 ये हो गया, सो सर्कल लगा दीजिए। अब तीसरा है 3 -1, 3 किस तरफ है, ये -1 आ गया। 4 -3
4 किस तरफ आ गया, यहां, -3 किस तरफ आ गया, यहां, यस सर। और आप इस तरह से देखेंगे, these points, these lines will never intersect, ये लाइनें आपस में कहीं नहीं काटेंगी, ठीक है। अब आप एक बात यहां अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, इनको बार बार आपने सीखना है। लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, lines are parallel means they have no point in common। जब तक इन लाइन में कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं, तब तक सॉल्यूशन क्या है। पहले वाली इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अपने अलग हैं, दूसरे वाली इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अपने अलग हैं। देयर इज नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है इनका। सो इस तरह की बातों में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस तरह के प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते हैं, वी कांट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याओं को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इक्वेशंस में, इनका उत्तर नहीं निकलता है। आप मेरी बात समझे हैं बेटे। आज का आपका ये लगभग समाप्त हो गया है। 3 टाइप मेरे पास हैं, लेकिन बोर्ड में कई बार छोटे छोटे पेपर्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस दूसरी तरह के आते हैं। कई बार 3 लाइन भी दे देते हैं, 4 लाइनें भी दे देते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये होता है कि बहुत छोटी छोटी सी लाइन दे दी, जैसे y = 3 x = -2 और 2 लाइन वैसी दे दी, और क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस पूछ लें, एक लाइन इसी में डाल दी जाए। मान लीजिए यहां पहले वाले ग्राफ को कंसल्ट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। यहां तो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस हैं, यहां क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब ये मुझे कह देता y = 3 लाइन और होती, y = 3। आप जानते हैं y = 3 लाइन कहां है, कहां है? ये लाइन होती पैरेलल टू x एक्सिस, y = 3 लाइन। ये y = 0 लाइन होती है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इसमें, इसकी इक्वेशन y = है। जो वर्टिकल लाइन्स हैं, उनकी इक्वेशंस x = है, क्योंकि वो x एक्सिस को काटती हुई जाएंगी। एक ग्राफ लेके मैं आपको सेपरेट समझाने की कोशिश करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिएगा कुछ सिचुएशंस। मैं यहां ग्राफ आपका एक पेस्ट कर लेता हूं, एक्सिस उसी तरह से अपने ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, मार्क कर लीजिएगा x O x डैश y। आप सिंपली y एक्सिस भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, y और y O y डैश। ध्यान देना, आपकी जितनी भी लाइनें ग्रीन कलर की हैं, उसकी इक्वेशन है, यहां से जाती हुई कोई लाइन यदि है तो इस लाइन की इक्वेशन विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये x के कौन से उससे जाती है, x एक्सिस के कौन से पॉइंट से जाती है, 4, +4। सो यहां इसकी इक्वेशन है x = 4। आप जानते हो y एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y एक्सिस की इक्वेशन है x = 0। y एक्सिस x के अंदर से 0 में से गुजरता है। हाँ जी, ना जी। इस तरफ से यदि मैं एक लाइन आपके लिए और यहां से भेज दूं,
सर जी, y इक्वल्स टू 0 कर दे तो y इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये लाइन हो जाएगी y एक्सिस को काटते हुए 0 से। देखो जो ये लाइनें हैं ये x इज इक्वल टू चलेंगी क्योंकि x एक्सिस को काटती हुई जा रही है। इन सभी का नाम हम चलेंगे x से। यह है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 और इस तरह से x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, -4, -5 इस तरह से। और इसका नाम हो जाएगा आपके पास, आप ये नाम नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, इसका ऐसा कोई झंझट नहीं है। यहां मैं नाम इसका लिख सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस के कितने पॉइंट्स, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। x इज इक्वल टू -7। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, x इज इक्वल टू -7 लाइन अलग है और x इज इक्वल टू -7 पॉइंट अलग है। सर वो पॉइंट होगा जब लाइन बनेगी। बेटे एक बात ध्यान से सुनो, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। यहां आप कोई पॉइंट ढूंढने, मान लो एक पॉइंट आपने ढूंढना x इज इक्वल टू -7 और 5, इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -7 है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -7 है तो y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -7 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यहां x की वैल्यू जो आप -7 लेते हैं और y की वैल्यू जो 5 लेते हैं, वास्तव में x इज इक्वल टू -7 लाइन और y इज इक्वल टू 5 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। आप जानते हैं x इज इक्वल टू -7 कहां है, ये रही। यस सर। अब मैं कलर एक्सचेंज थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। अब हम कुछ लाइनें आपको देने की कोशिश करेंगे। मैंने ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी। इन लाइनों की इक्वेशंस y इज इक्वल टू के रूप में है। आप बता सकते हैं ये y इज इक्वल टू कितना है, -3। इसकी वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या है 5, y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -7 लाइनें जहां काटती हैं वही तो ये पॉइंट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। सिंगल वेरिएबल में यदि हमारे पास x और y की सिंगल वैल्यू दे दी गई, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं मिला है, इक्वेशंस दे दी गई हैं, तो सीधी सी बात है x वाली लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू जो भी लाइन जितनी है x इज इक्वल टू 3 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के अंदर 3 में से जाती हुई लाइन x इज इक्वल टू 3 है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। हमने इनको x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस माना, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 राइट की ओर चले गए, x इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4, यानी इस तरह जैसे आप पीटी करते हैं ऊपर हाथ करके, तो ये लाइनें आपकी x एक्सिस है, ठीक है। जैसे आप ऊपर की तरफ हाथ करते हैं, सीधे एक कंधे के पैरेलल होता है, जमीन के पैरेलल जब हाथ होते हैं 1 2 3 4, जो पीटी आप करते हैं तो 2 और 4 2 और 2 3 4 2 और 4 वाली लाइन तो है पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। और 1 और 3 वाली लाइनें हैं परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जब हाथ बिल्कुल नीचे हो और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर अपवर्ड टुवर्ड्स स्काई, तो उस स्थिति में आपकी पहली और तीसरी पोजीशन y x इक्वेशन है, दूसरी और चौथी पोजीशन शाबाश y इक्वेशन है। क्या मैं आगे बढ़ूं, ये कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए? नहीं सर, कंफ्यूजिंग नहीं हुआ तो मैं, मान लीजिए हमारे पास पिछले एग्जांपल में मैं थोड़ा सा और हाईलाइट आपको कर दूं। सर हाँ,
पिछले एग्जांपल में आपने किया था x स्क्वायर इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 12, एक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 12। नहीं, मैं सिर्फ एक स्थिति दिखाना चाह रहा हूं वहां कि हमने जो ग्राफ बनाया था वो 2 लाइन का था, काश वहां एक तीसरी लाइन भी हो जाती आपके लिए तो क्या स्थिति होती। मान लीजिए यहां हमारे पास एक लाइन और होती और वो होती y इज इक्वल टू -3। एक लाइन हमारे पास और होती y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 लाइन तो ये है। मैं इसका कलर बदल देता हूं थोड़ा सा ताकि कॉम्बिनेशन आपको ब्लैक कर देता हूं। ब्लैक तो ब्लैक दिखाई नहीं देगी वहां, ये ठीक है क्या? चलो, तो यहां मुझे y इज इक्वल टू -3 लाइन मिली। इस लाइन का नाम मिला है, यस सर। इस लाइन का नाम मिला है, यस सर। इस लाइन का नाम मिला है, यस सर। क्या बता सकते हैं इसमें कौन सा ट्रायंगल है जो तीनों लाइनों के बीच बना हुआ है? मैं कोशिश करता हूं इसे फिलअप करने की। मुझे कुछ ऐसा सा x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 2। यहां कुछ ये स्थितियां आपकी हो जाएंगी। ये जो आपका ट्रायंगल बनेगा, ये स्क्वायर्स जो मैं फिलअप कर रहा हूं, ये ट्रायंगल आपका कुछ ऐसी सी स्थिति होगी कि आप इसे शायद अब आइडेंटिफाई कर पाएं। ये कर पाए हैं? ये जो स्थिति दिखाई दे रही है ट्रायंगल की आपको, यहां हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का यदि हमें ये किन किन लाइनों से बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब इसकी बाउंड्री कौन कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। दिस इज ट्रायंगल एनक्लोज्ड बाय दीज 3 लाइन्स। क्या आप इसका एरिया बता सकते हो? इसमें से एक बेस आइडेंटिफाई आपको करना है। मैं रेड बेस कर रहा हूं इसमें, या ब्लैक कर देता हूं। बेस आपका ये होगा, तो क्या बेस की आप लंबाई बता सकते हो कितनी है? बेस है 1 2 3 4 5 6.5। बेस कितना है? 6.5। इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच होगा। जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा डिस्टेंस, वो आएगा ये हाइट होगी इसकी, या यहां से परपेंडिकुलर यहां डालिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? इस ट्रायंगल की हाइट है ये, ट्रायंगल के बाहर ये जो एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड बेस के ऊपर है, ये हाइट कितनी है क्या बता सकते हो? 3 और 2 5। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1/2। बेस कितना है? 6.5। हाइट कितनी है? 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 32 डिवाइडेड बाई 2, 16.25 इसका एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह की आपसे प्रश्नों की बौछार की जाती है सीबीएसई बोर्ड पेपर्स वगैरह में। क्या बेटे आप ये समझ पाए हैं? हाँ पूछो। x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 12। एक्स स्क्वायर मत बोलो, यहां हम केवल एक पावर वाले क्वेश्चंस डील करेंगे। आप शायद वो बात भूल गए हैं हमारी, कि हमारी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल होने चाहिए और पावर 1 होनी चाहिए। पावर 2 होगी तो इस एरिया से वो इक्वेशंस बाहर चली जाएंगी और हम तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में उसका सॉल्यूशन सीखेंगे, जहां फैक्टराइजेशन से आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। वेरिएबल